बुद्ध के उनके शिष्यों के लिए आखिरी शब्द थे अपा दीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। जब बुद्ध इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे तो हजारों शिष्य बुद्ध के आसपास थे। वे सब रोने चिल्लाने लगे। बुद्ध उन्हें छोड़कर जा रहे थे। उनके भिक्षुओं का दुखी होना भी स्वाभाविक था और गुरु भी उनके साथ 42 सालों तक रहे थे। बुद्ध स्वाभाविक रूप से न केवल शारीरिक रूप से भी बहुत सुंदर थे। बुद्ध के भिक्षु बुद्ध से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें बुद्ध से बहुत ही स्नेह था। वे बुद्ध की ओर खींचे चले जाते थे। बुद्ध का उठना बैठना, मुस्कुराना, सोना और उनकी बातें अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक थी। बुद्ध को देखना ऐसा था मानो किसी खिले कमल को देखना, क्योंकि बुद्ध निश्चल और शांत स्वभाव और स्थिरता की मूर्ति थे। वे सभी बुद्ध से अथार्थ प्रेम करते थे। उन सभी ने उस एक इंसान के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। लेकिन अब वही इंसान उन्हें छोड़कर जा रहा था तो सब रोने लगे। उनके रोने को, उनके दुख को और उनके आंसुओं को कोई भी समझ सकता था। लेकिन बुद्ध ने कहा, चुप हो जाओ, तुम सब क्यों रो रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं हूं। तुम्हें तुम्हारा प्रकाश स्वयं ही बनना होगा। और मैं तुम सबको बता रहा हूं कि जिस घटना को तुम सब अभिशाप मान रहे हो, यही घटना तुम सबके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सबकी दिलचस्पी खुद से ज़्यादा मुझ में है। हालांकि मैं तुमसे लगातार कहता रहा कि खुद के भीतर जाओ, खुद को जानो, लेकिन तुम मुझ में ही ध्यान केंद्रित करने में लगे थे। अब जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम सब अपने भीतर जाने के आदी हो जाओ। और ठीक ऐसा ही हुआ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बहुत से लोगों ने बुद्ध तत्व को प्राप्त कर लिया। जब उनसे पूछा गया कि बुद्ध की मृत्यु के बाद इतने सारे लोगों को प्रबुद्ध क्यों हो गया, तो उन्होंने कहा, अब हम समझ पा रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस मृत्यु को तुम सब अभिशाप समझ रहे हो, वह तुम सबके लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि एक बार अगर आपने बुद्ध को देख लिया और वो चले गए तो बाहर देखने लायक कुछ भी नहीं बचा। इसलिए हमने अपनी आंखें बंद करके हमने बुद्ध के रूप में वह सब देख लिया जो सबसे अधिक देखने योग्य था। हमने इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देख लिया। बुद्ध के जाने के बाद ना ही कुछ सुनने लायक बचा है और ना ही कुछ देखने लायक, तो हमने अपनी आंखें बंद कर ली और भीतर की ओर मुड़ गए। इसलिए अब बुद्ध बाहर नहीं थे तो पहली बार हमने उनकी आवाज़ अपने भीतर सुनी। जब तक बुद्ध हमारी आंखों के सामने थे तब तक हम अपने भीतर की यात्रा को कल पर टालते रहते थे, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व और उनके करिश्मों में ही इतना मनमुग्ध रहते थे। लेकिन जब वो चले गए तो हमें मजबूरी में अपने भीतर उतरना पड़ गया। शायद बुद्ध का इस दुनिया से जाना ही उनका आखिरी और सबसे बड़ा उपदेश था, जिसने हम सबको बुद्ध तत्व की प्राप्ति करा दी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर ही बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।